अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.16। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड यूनियन ऑफ फॉलोइंग सेट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इन सेट्स का यूनियन फाइंड आउट करेंगे। यूनियन फाइंड आउट करने से पहले हम यूनियन ऑफ टू सेट्स को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, यूनियन ऑफ टू सेट्स बेसिकली हमारे पास एक ऐसा सेट है जिसमें हम दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिखते हैं। तो अब हम यहाँ पर इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। द यूनियन ऑफ टू सेट्स इज अ सेट containing all the elements of both sets and it is denoted by this symbol। स्टूडेंट्स, यूनियन ऑफ टू सेट्स में हमारे पास एक ऐसा सेट है जिसमें हम दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिखते हैं। यूनियन के लिए सिंबल यूज करेंगे हम इस टाइप का, जस्ट लाइक यू, लेकिन इसका साइज थोड़ा स्मॉल है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करते हैं कि बेसिकली हम यूनियन ऑफ टू सेट्स किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास सेट ए है 1, 2 एंड सेट बी इज 2, 3 एंड 4। तो स्टूडेंट्स, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू, हमने यहाँ पर पहले सेट ए लिखा है इसलिए हम यहाँ पर सेट की वैल्यू लिखेंगे विच इज 1, 2 यूनियन 2, 3 एंड 4। अब हम यहाँ पर दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कलेक्ट करके लिखेंगे। स्टार्ट करते हैं स्मॉलेस्ट नंबर से 1, 2। यहाँ पर भी हमारे पास 2 है लेकिन हम 2 को रिपीट नहीं करेंगे इसलिए हम सिंपली 2 को 1 टाइम लिखेंगे। नेक्स्ट इज 3 एंड 4। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास यूनियन ऑफ टू सेट्स। अब हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 1.16 क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड यूनियन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। फर्स्ट पार्ट है a इज इक्वल्स टू 1, 3, 5, 7 एंड b इज 2, 4, 6, 8। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम यूनियन फाइंड आउट करेंगे। a यूनियन b इज इक्वल्स टू, एट द प्लेस ऑफ a वी विल पुट इट्स सेट 1, 3, 5, 7 यूनियन सेट b इज 2, 4, 6 एंड 8। तो स्टूडेंट्स, यूनियन में हम सारे एलिमेंट्स को कलेक्ट करके लिखेंगे। स्टार्ट करेंगे 1 से 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को लिख दिया है और हम इन्हें अरेंज भी करेंगे। एलिमेंट्स को हमने यहाँ पर रिपीट नहीं करना, सब एलिमेंट्स को 1 टाइम लिखना है और एलिमेंट्स को अरेंज भी करना है। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास ए यूनियन बी। स्टूडेंट्स, सेकेंड पार्ट है C is equals to A, B, C and D is equals to X, Y, Z। यहाँ पर हम यूनियन फाइंड आउट करेंगे C यूनियन D। एट द प्लेस ऑफ C we will put its set A, B, C यूनियन X, Y and Z। तो स्टूडेंट्स, जब हम यहाँ पर यूनियन फाइंड आउट करेंगे तो एलिमेंट्स को अरेंज करके लिखेंगे A, B, C और उसके बाद है X, Y and Z। दिस इज द यूनियन ऑफ सेट C एंड D। स्टूडेंट्स, ये हम यहाँ पर जो यूनियन फाइंड आउट कर रहे हैं दिस इज अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो वीडियो के स्टार्ट में, एक्सरसाइज के स्टार्ट में जो कंसेप्चुअल वीडियो होती है फॉर क्वेश्चन, आप उसे ज़रूर गो थ्रू क्या करें, उसे अंडरस्टैंड किया करें ताकि आपको क्वेश्चन की ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सके। अब हम यहाँ पर थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में E इज इक्वल्स टू 3, 6, 9 and 12 and F is equals to 4, 8 and 12। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे E यूनियन F। E यूनियन F
at the place of A. E we will put its set, which is 3, 6, 9 and 12. Union at the place of F we will put its set 4, 8 and 12. स्टूडेंट्स यूनियन में हम दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को लिखेंगे यहाँ पर 3 के बाद यहाँ पर है 4, 6, नेक्स्ट इज 8, 9 एंड 12. स्टूडेंट्स यहाँ पर 12 2 टाइम्स है, इसलिए हम इसको 1 टाइम लिखेंगे, रिपीट नहीं करेंगे और उसके साथ साथ एलिमेंट्स को अरेंज भी करेंगे. तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास यूनियन ऑफ टू सेट्स. एक्सरसाइज 1.16 क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स. स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इन सेट्स का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे, लेकिन इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने से पहले हम इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स को डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट्स बेसिकली इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स हमारे पास एक ऐसा सेट है जिसमें हम दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स को लिखते हैं. कॉमन एलिमेंट्स का मतलब है दोनों सेट्स में जो सेम एलिमेंट्स होते हैं, एक अगर एक सेट में है तो वो दूसरे सेट में भी हो तो हम कहेंगे ये कॉमन एलिमेंट्स हैं और हम इंटरसेक्शन में वही कॉमन एलिमेंट्स फाइंड आउट करते हैं. तो स्टूडेंट्स इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स की डेफिनेशन को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे. द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स is the set of elements that are common in both the sets and is denoted by this symbol. स्टूडेंट्स यूनियन के लिए फेस ऊपर था इस सिंबल का, लेकिन इंटरसेक्शन के लिए ये हमारे पास उल्टा है, इसका फेस नीचे की तरफ है. तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स. अब हम यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू शो करेंगे कि हम टू सेट्स का इंटरसेक्शन किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स हमारे पास एग्जांपल है, लेट A इज इक्वल्स टू 1, 2, 3 and B is equals to 2, 3 and 4. तो स्टूडेंट्स A intersection B is equals to, अब हम यहाँ पर सेट A लिखेंगे 1, 2, 3, इंटरसेक्शन B is 2, 3, 4. तो स्टूडेंट्स इंटरसेक्शन में अब हम यहाँ पर कॉमन एलिमेंट्स को लिखेंगे 2 and 3. तो ये हमारे पास है इंटरसेक्शन ऑफ सेट A एंड B. अब हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में. एक्सरसाइज 1.16 क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स. फर्स्ट पार्ट है A इज इक्वल्स टू 0 +, -1 +, -2 +, -3 एंड B इज इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3. स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे. A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू, फर्स्टली सेट A लिखेंगे 0 +, -1 +, -2 एंड +, -3. स्टूडेंट्स यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों का मतलब ये है कि हमारे पास प्लस के पॉजिटिव इंटीजर्स भी हैं, मतलब +1 +2 +3 भी है और माइनस भी है, -1 -2 एंड -3. इंटरसेक्शन B है 0, 1, 2 एंड 3. तो स्टूडेंट्स इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट्स को लिखेंगे. 0 इज प्रेजेंट इन बोथ द सेट्स, तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि ये कॉमन है. +1 भी दोनों में है, यहाँ पर सारे नंबर्स हमारे पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे +1, +2 एंड +3. दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ सेट A एंड B. स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने A इंटरसेक्शन B फाइंड आउट किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिनेशन. तो आपने क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कॉन्सेप्चुअल वीडियो अकॉर्डिंग टू इंटरसेक्शन ऑफ फॉलोइंग सेट्स को जरूर गो थ्रू करना है, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना है. तो स्टूडेंट सेकंड पार्ट है C इज इक्वल्स टू 3, 6, 9, 12, 15 एंड D इज 1, 3, 5, 7, 9. अब हम यहाँ पर लिखेंगे C इंटरसेक्शन D इज इक्वल्स टू 3, 6, 9, 12 एंड 15 इंटरसेक्शन 1, 3,
5, 7 एंड 9। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स को लिखेंगे। चेक करें, कॉमन एलिमेंट है हमारे पास 3 के बाद है 9, तो यहाँ पर लिख दें 3 एंड 9। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास C इंटरसेक्शन D। इसमें हमने दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स को यहाँ पर आंसर में लिखना है। स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट है E इज इक्वल्स टू ABCD एंड F इज इक्वल्स टू CDEF। अब हम यहाँ पर E इंटरसेक्शन F फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर पहले हमने E लिखा है इसलिए सेट E लिखेंगे, विच इज ABC एंड D। इंटरसेक्शन सेट F इज CDE एंड F। तो स्टूडेंट्स इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट्स को लिखेंगे। चेक करें, C is common and D is common in both the sets। तो यहाँ पे हम लिखेंगे C and D, which is the intersection of E and F। Exercise 1.16 question number 3, if U is equals to 0, 1, 2, 3 so on 10 and A is equals to 2, 4, 6, 8, 10, B is equals to 1, 3, 5, 7, 9। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास सेट C है 0, 3, 6, 9 एंड D is 5, 6, 7, 8, 9, 10। देन फाइंड A कॉम्प्लीमेंट, B कॉम्प्लीमेंट, C कॉम्प्लीमेंट एंड D कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर ऊपर जो सुपरस्क्रिप्ट में हमारे पास C है इसे हम कॉम्प्लीमेंट पढ़ते हैं। तो अब हम यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट बेसिकली हमारे पास एक ऐसा सेट है जिसमें हम यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट्स लिखते हैं विच आर नॉट प्रेजेंट इन दैट सेट। तो स्टूडेंट्स दैट सेट मीन्स अगर हम ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट्स लिखेंगे विच आर नॉट प्रेजेंट इन सेट ए। अब हम यहाँ पर डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए is defined as a set that contains the elements present in the universal set but not in set A। स्टूडेंट्स हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए में वो एलिमेंट्स लिखेंगे विच आर प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट बट नॉट प्रेजेंट इन सेट ए। अब हम यहाँ पर इसके सिंबल को शो करेंगे। सिंबल है हमारे पास बेसिकली अगर हम किसी भी सपोज कर लें ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करें तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए सुपरस्क्रिप्ट में C और A प्राइम। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या है, सिंबल्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू इसे डिस्कस करेंगे। सपोज कर लें हमारे पास यूनिवर्सल सेट U है 1, 2, 3 so on 10 and set A is 1, 3, 5 and 7। तो स्टूडेंट्स A कॉम्प्लीमेंट है U माइनस A। यहाँ पर हम सिंपली सेट U पहले लिखेंगे 1, 2, 3 so on 10 माइनस सेट A is 1, 3, 5 and 7। तो स्टूडेंट्स यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स को चेक करें। 1 इज प्रेजेंट इन बोथ सेट्स, इसे हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। 2 यूनिवर्सल सेट में है, सेट ए में नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर नीचे लिख देंगे। 3 भी दोनों में है इसलिए हम 3 नहीं लिखेंगे। अब 4 को चेक करें, 4 यहाँ यूनिवर्सल सेट में है, सेकंड सेट में नहीं है, तो हम नीचे 4 लिख देंगे। नेक्स्ट 5 दोनों सेट्स में है तो हम यहाँ पर 5 नहीं लिखेंगे। उसके बाद 6 को चेक करें। 6 हमारे पास फर्स्ट सेट में है, सेकंड सेट में नहीं है, तो इसलिए हम आंसर में लिखेंगे। 7 दोनों सेट्स में है इसलिए हम यहाँ पर 7 नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट इज 8, उसके बाद 9 और 10।
तो स्टूडेंट्स ये सारे एलिमेंट्स हमारे पास यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट हैं बट नॉट इन सेट ए। सेट ए में ये एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं है, तो ये हमारे पास है सिंपली ए कॉम्प्लीमेंट। अब हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.16 क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट पार्ट है ए कॉम्प्लीमेंट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे विच इज इक्वल्स टू यू माइनस ए। यूनिवर्सल सेट है 0 1 2 3 सो ऑन 10, तो लिखेंगे 0 1 2 3 सो ऑन 10 माइनस सेट ए इज, सेट ए है बेसिकली 2 4 6 8 एंड 10। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लिखेंगे 2 4 6 8 एंड 10। सेट यू में हमारे पास 0 है विच इज नॉट इन सेट ए, तो हम 0 को नीचे लिख देंगे। सेट यू में हमारे पास 1 है नॉट इन सेट ए, तो हम यहाँ पर 1 को नीचे लिखेंगे। 2 इज प्रेजेंट इन बोथ सेट्स, हम 2 को नहीं लिखेंगे। 3 इज प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट नॉट इन सेट ए, तो हम 3 को नीचे लिखेंगे। अब 4 दोनों सेट्स में है इसलिए हम नहीं लिखेंगे। 5 इज प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट नॉट इन सेट ए, तो हम यहाँ पर 5 को नीचे लिख देंगे। 6 दोनों में है इसलिए हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद 7 को चेक करें, 7 इज प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम 7 को लिखेंगे। 8 इज प्रेजेंट इन बोथ सेट्स, तो हम नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट वन इज 9 विच इज प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट ओनली। 10 दोनों में है इसलिए हम नहीं लिखेंगे। तो ये हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट विच इज 0 1 3 5 7 एंड 9। स्टूडेंट्स बी कॉम्प्लीमेंट है हमारे पास। बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यू माइनस बी। हेयर द यूनिवर्सल सेट इज 0 1 2 3 सो ऑन 10 माइनस सेट बी इज 1 3 5 7 एंड 9। स्टूडेंट्स 0 को चेक करें, 0 इज प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट नॉट इन सेट बी, तो हम यहाँ पर 0 को नीचे लिखेंगे। 1 इज प्रेजेंट इन बोथ द सेट्स, हम नीचे नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट वन इज 2 इज प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट नॉट इन सेट बी, तो हम यहाँ पर 2 को नीचे लिख देंगे। 3 इज प्रेजेंट इन बोथ सेट्स। नेक्स्ट इज 4, तो यहाँ पर 4 प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट नॉट इन सेट बी, तो हम 4 को नीचे लिख देंगे। नेक्स्ट वन इज 5 इज प्रेजेंट इन बोथ सेट्स, तो हम नीचे नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर हमारे पास 6 इज प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट नॉट इन सेट बी, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम 6 को नीचे लिख देंगे। 7 इज प्रेजेंट इन बोथ सेट्स, तो हम यहाँ पर नीचे नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट इज 8 फर्स्ट सेट में यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है, तो हम 8 को नीचे लिख देंगे क्योंकि ये सेट बी में नहीं है। उसके बाद 9 भी दोनों में है। नेक्स्ट हमारे पास होगा 10 विच इज प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट नॉट इन सेट बी। स्टूडेंट्स 10 हमारे पास यूनिवर्सल सेट में है लेकिन सेट बी में नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट में 10 को शो कर देंगे। अब हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे थर्ड पार्ट विच इज सी कॉम्प्लीमेंट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे विच इज यू माइनस सी। हेयर द यूनिवर्सल सेट इज 0 1 2 3 सो ऑन 10 माइनस set C is 0 3 6 and 9। स्टूडेंट्स चेक करें, 0 इज प्रेजेंट इन बोथ सेट्स, तो हम नीचे नहीं लिखेंगे। 1 इज प्रेजेंट ओनली इन यूनिवर्सल सेट नॉट इन सेट C, तो हम यहाँ पर 1 को नीचे लिख देंगे। 2 भी इसी तरह से यूनिवर्सल सेट में है, सेट C में नहीं है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2। 3 दोनों सेट्स में है इसलिए हम यहाँ पर नीचे नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट है 4 हमारे पास फर्स्ट सेट में है, सेकंड सेट में नहीं है, तो हम 4 को नीचे लिखेंगे। उसके बाद 5 भी हमारे पास सेट सी में नहीं है, तो हम 5 को नीचे लिख देंगे। 6 दोनों में है इसलिए हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद है 7 भी फर्स्ट सेट में है और उसके बाद 8 भी फर्स्ट सेट में है। नेक्स्ट है 9 जो दोनों सेट्स में है इसलिए हम नीचे नहीं लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास है 10। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास सी कॉम्प्लीमेंट। स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट है डी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर हम डी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे विच इज इक्वल्स टू यू माइनस टी। सेट यू इज 0 1 2 3 सो ऑन 10 माइनस सेट डी इज 5 6 7 8 9 and
10। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम बेसिकली फाइंड आउट करेंगे यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स विच आर नॉट इन सेट डी। 0 को चेक करें, 0 इज प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट, नॉट इन सेट डी, तो हम 0 को नीचे लिखेंगे। 1 भी इसी तरह से है। 2 भी हमारे पास यूनिवर्सल सेट में है लेकिन सेट डी में नहीं है, तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे। 3 हमारे पास यूनिवर्सल सेट में है, सेट डी में नहीं है, तो हम यहाँ पर नीचे 3 लिख देंगे। नेक्स्ट 4 भी इसी तरह, 5 दोनों सेट्स में है, 6 भी दोनों में है, 7, 8, 9 एंड 10 ये सारे एलिमेंट्स सेम हैं, तो हम नीचे नहीं लिखेंगे। सिंपली हमारे पास आंसर होगा 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट डी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले वीडियो के स्टार्ट में जो आपके लिए कॉन्सेप्ट बताया गया होता है आप उसे इजीली गो थ्रू किया करें, अंडरस्टैंड किया करें, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व किया करें। अगर आप डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा और इसकी वजह से आपके क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएंगे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन कर लेना काफ़ी नहीं होता। क्वेश्चन करने के लिए आपको पहले थ्योरी पढ़नी पड़ती है और थ्योरी के लिए आपको क्वेश्चन में ये चेक करना पड़ता है आपने फाइंड आउट क्या करना है। जब तक आप उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करेंगे आप क्वेश्चन को इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते और उसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसलिए आप कॉन्सेप्चुअल वीडियो को बहुत ज़्यादा डिटेल में चेक किया करें, उसे गो थ्रू किया करें, कॉन्सेप्ट को लर्न करने की कोशिश करें ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकें।